हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कलर्स विद चारू। मैं हूं चारू शर्मा और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं नॉन कोऑर्डिनेट्स वन शॉट सेशन का पार्ट 2। एक सेशन मैंने अपलोड कर दिया था और वहां में हमने एनिलिडा तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम आगे करेंगे आर्थ्रोपोडा से हेमिकॉर्डेटा तक। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होगी आर्थ्रोपोडा से। आई विश कि आप लोगों को लास्ट सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साथ ही में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आई या फिर सारे फाइलम्स आप लोगों के लिए क्लियर हुए या नहीं। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा से बात करते हैं। सबसे पहले वही कि हमें रीजन जानना है कि इनका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है। तो देखो बेटा, आर्थ्रो जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है जॉइंट या फिर जॉइंटेड बोल सकते हैं आप, है ना। और पोडा जो है उसके लिए अपेंडेजेस या फुट कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का जो मीनिंग होता है ना वो होता है जॉइंटेड फुट या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस। इस यहाँ से इसका जो नाम है वो आर्थ्रोपोडा पड़ा। और ये जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। सारे फाइलम्स आप लोगों ने पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अभी तक का ये जो है ये सारे फाइलम्स में से सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। और इसकी भी जो लार्जेस्ट क्लास है ना सबसे ज्यादा, वो है इंसेक्टा, जिसमें 7.5 लाख स्पीशीज से भी ज्यादा इंसेक्ट डिस्कवर हो चुके हैं। और पूरे आर्थ्रोपोडा फाइलम में 9 लाख स्पीशीज से भी ज्यादा स्पीशीज है। 9 लाख स्पीशीज तो ऐसी हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं। और सोचो अर्थ पे कितने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे हैं डिस्कवर ही नहीं हुए हैं अभी तक। तो इसमें और भी ज्यादा ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अभी डिस्कवर होनी बाकी है, बट 9 लाख से ज्यादा अभी तक के डिस्कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी जनरल हैबिटेट की। तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जमीन पे भी रहने वाले, पानी में भी रहने वाले, एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहने वाले। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेटा जो चल रहा था सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये अब वही चलता रहेगा। लेकिन इनके जो मेन फीचर्स हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो है इनका एक्सोस्केलेटन। इनके पास एक काइटिन काइटिन एक ना हार्ड लेयर होती है, उससे बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। ये किसमें देखा होगा आपने? अपने कॉकरोच सबने देखा है। कॉकरोच के ऊपर आपने देखा होगा कि एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है। वाइपर लेके चप्पल लेके मारते रहते हैं उसको, मरता नहीं है ना। लेकिन ये जो उसकी लेयर है ना, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये आप लोग जो उसे मारते रहते हो, बेचारे कॉकरोच की तो किस्मत ही खराब है, हर कोई मारने लग जाता है। तो उसे देख के लोग मतलब मारते हैं, उसको अपने आप को सेव करना होता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन से किसी भी डेंजर से अपने आप को सेव करने के लिए इनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो बॉडी के बाहर की साइड प्रेजेंट हो। एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर, एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर। और इनका एक्सोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का, काफी हार्ड होता है, काइटिन बहुत ज्यादा हार्ड होता है। देखा भी होगा आपने, कभी हिम्मत हो तो कॉकरोच को ऊपर से ऐसे टच करके देखना, है ना। जितने में टच करोगे तो उतने में तो भाग जाएगा, पर फिर भी हिम्मत हो तो पकड़ के टच करके देखना, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना बहुत ज्यादा हार्ड होती है। और वही उसके काइटिन की लेयर है, ठीक है। उसके बाद आता है सेम वही चलेगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेट, जो एडवांस फीचर आ चुके हैं अब आगे भी वही चलेंगे। अब बात करते हैं इनकी बॉडी की। इनकी जो बॉडी है ना वो डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। किसमें? हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। इनके 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, सर, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। हेड जो होता है ना उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज है या फिर माउथ पार्ट्स है या एंटीना वेंटीना, कॉकरोच के 2 एंटीना है ना, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? हेड वाली रीजन में। और जो विंग्स और लेग्स निकलते हैं ना बेटा, कॉकरोच के पास जो विंग्स होते हैं, है ना, या जो इनके पैर निकलते हैं, तो लेग्स और विंग्स जो प्रेजेंट होंगे ना वो होंगे थोरेक्स वाले रीजन में। तो हेड के पास तो सेंसरी ऑर्गन्स है, और जो थोरेक्स है उसके पास क्या है? विंग्स है और लेग्स है। तो ये थोरेक्स में अभी आगे डायग्राम दिखाऊंगी, वहां समझ आएगा आपको। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन बेटा जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूब से होता है। ट्रैकियल ट्यूब क्या है? जैसे हमारे अंदर होता है ना ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऐसे नेटवर्क बना होता है, वैसे ही इनके अंदर ना एक ट्यूब्स का नेटवर्क बना होता है जिसे बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। उनके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। लेकिन ये तो सिर्फ इंसेक्ट में हुआ, बहुत सारे अदर आर्थ्रोपोड्स जो है उनमें और भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे बुक गिल्स,
बुक लंग्स, जैसे जो स्पाइडर्स होती हैं, मकड़ियां जो होती हैं, है ना, स्कॉर्पियन होता है, उनमें बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोन्स होते हैं, क्रैब होता है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के यहाँ पे, ये जो तीन चार मैंने बताए आपको, ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एक इनका स्पेशल फीचर आता है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग क्या है बेटा, ये ना अपने काइटिन को शेड कर देते हैं टाइम टाइम पे। शेड करने का मतलब क्या है, अब जैसे कोकरोच छोटा है ना, कोकरोच का बच्चा है, कोकरोच का बच्चा है, उसके ऊपर भी काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। अब काइटिन तो हार्ड है, डेड लेयर है ना। तो अगर वो कोकरोच को अंदर से बड़ा होना है ना, और तो वो उसी उतने ही साइज के काइटिन में कैसे बड़ा हो पाएगा, उसने तो उसे कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए क्या करते हैं, काइटिन के एक्सोस्केलेटन को शेड करते रहते हैं, बार बार वो दोबारा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉल्टिंग बोला जाता है। जैसे आपने स्नेक्स में भी देखा होगा, जैसे सांप अपनी लेयर छोड़ के नहीं जाता है, कुछ बोलता है उसको, क्या पता नहीं क्या, कंचुली कुंचली क्या बोलते हैं, हाँ, हिंदी में बोला जाता है उससे। तो वो अपनी लेयर को, ऊपर वाली स्किन को जैसे शेड करके जाता है ना, वैसे ये लोग भी शेड करते हैं, तो उसको मॉल्टिंग कहा जाता है। तो ये हुई यहाँ तक की बात हमारे कॉकरोच की। नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा बेटा, वो ओपन होगा, ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट के साथ। नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे, डोर्सल ब्रेन होगा, वेंट्रल नर्व कोड होगी, लेटरल नर्व्स होगी। अभी तक यही चलता आ रहा है, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा डेवलप्ड कुछ नहीं आया है। एक्सक्रीशन के स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कॉकरोच का एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, या फिर आर्थ्रोपोडा में कौन से एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये नीट में ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं, 4 एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है, 4 रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दे दिए, आप लोगों से पूछ लिया गया कि इनमें से आर्थ्रोपोडा का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है ना। और ये नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, कि इनमें से कौन सा नहीं है ना, नहीं वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। या बहुत बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, एनिमल किंगडम से टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम इतना बड़ा है ना, एक एक क्वेश्चन करके पूछेंगे तो मुश्किल होगी। तो वो क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं, जिससे वो 4 पार्ट एक बार में ही कवर कर लेते हैं। जैसे एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इस फाइलम का दे दिया, एक उसका, एक इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दे दिया, कुछ भी दे दिया और बोल दिया मैच करो, है ना, टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है, वो कॉकरोच में मिलने वाला एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ग्रीन ग्लैंड क्रैब्स में मिलता है, इसको मैक्सिलरी ग्लैंड या कॉक्सियल ग्लैंड भी कहते हैं, आगे पिक्चर दिखाऊंगी इसको मैं आपकी। रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, डाइशियस होते हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, एक्सटर्नल सिर्फ एक्वेटिक में होता है, जो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, पानी में मिलने वाले, उनमें एक्सटर्नल होगा, बाकी मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवीपेरस भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो होता है ना, वो ओवीपेरस होते हैं, एक्सेप्ट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है ना, वो किसी किसी बुक में बेटा वीवीपेरस भी लिखा हुआ है, बट वो वीवीपेरस नहीं होता, वो ओवो वीवीपेरस होता है। ओवो वीवीपेरस क्या होता है कि बॉडी के अंदर बनाता तो वो एग ही है ना, लेकिन वो एग बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर एग बने और वो बॉडी के अंदर ही हैच हो गए। तो जिस वजह से बर्थ तो ये यंग वंस को ही देता है ना, तो यंग वंस को बर्थ दिया, इसलिए बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारी बुक्स ने इसको वीवी पेरिस लिखा हुआ है। बट हम इसको यहाँ पे ज्यादा अगर अच्छे से बोले तो ओवो वीवी पेरिस बोल सकते हैं। तो ओवो वीवी पेरिस होता है स्कॉर्पियन, बाकी सारे ओवी पेरिस होते हैं। ओवी पेरिस यानी कि एग्स देते हैं, कुछ में पार्थेनोजेनेसिस भी होती है, अभी बताऊंगी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। डेवलपमेंट भी होता है, जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, मेटामोर्फोसिस भी होती है, यहाँ पे एग लार्वा प्यूपा अडल्ट वो भी आ जाते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई में जैसे आप लोगों को पता है, इंसेक्ट्स में। नोटेबल फीचर क्या है यहाँ पे, अलग फीचर्स जो इस फाइलम के हैं वो क्या है, कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज ना एक विजन कैसा देती है, तो बहुत ही आप ये मान लो कि दूर से अच्छा विजन देती है, बट क्लियर विजन नहीं देती। जैसे आप कॉकरोच के आसपास घूम रहे हो, है ना, उसे पता चल जाएगा कि मेरे आसपास कोई आ रहा है ना, लेकिन उसे एग्जैक्टली दिखेगा नहीं कि मतलब कैसा है। तो कंपाउंड आइज जो होती है वो ऐसा टाइप का एक विजन प्रोवाइड करती है, जो वैसे देख तो लेता है बट ऐसे क्लियर नहीं देख पाता। सिंपल आइज भी होती है, ऑसिलाई जिन्हें बोलते हैं विजन के लिए। एंटीना होते हैं, कॉकरोच में भी देखे होंगे आपने, सेंसेशन के लिए, सेंसरी परसेप्शन के लिए। एक इनमें बैलेंस ऑर्गन होता है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इनमें जो बैलेंस ऑर्गन होता है ना, उस बैलेंस ऑर्गन का नाम है स्टेटोसिस्ट। ये भी मिलने वाला इनमें एक ऑर्गन है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की। आर्थ्रोपोड की इतनी सारी स्पीशीज है ना, इतनी सारी स्पीशीज है कि कुछ भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो।
कुछ भी तो नहीं, मतलब आर्थ्रोपोड के कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बट यहाँ पे बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने लिखे हैं। जैसे इंसेक्ट्स में एपिस हनी बी, आप लोग जानते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है ना। हनी बी से हमें हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉम्बिक्स जो होता है सिल्क वर्म, जिससे सिल्क मिलता है। लेसिफर लैक इंसेक्ट, लाख लाख की चूड़ियां बनती है, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा पहनी जाती है ना। राजस्थान की तो फेमस है लैक की चूड़ियां। तो लैक इसी से बनता है, लेसिफर इंसेक्ट जो होता है। इनमें बहुत सारे वेक्टर्स भी होते हैं, डेंजर वाले जो वो है ना, वेक्टर्स भी होते हैं। जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया फैला देती है, एड्स मॉस्किटो जो डेंगू का वेक्टर है ना। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो कि एलिफेंटियासिस हाथी पांव जो डिजीज है उसका वेक्टर है। बहुत सारे वेक्टर्स भी मिलते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट अच्छे इंसेक्ट भी मिलते हैं। एक यहाँ पे ग्रेगेरियस पेस्ट भी मिलते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट आपने सुना होगा, लोकस्ट हिंदी में उसे बोलते हैं टिड्डी। यहाँ राजस्थान में भी एक बार उसने अटैक किया था है ना। वो क्या करती है, ग्रुप में आती है और बहुत ही ग्रुप में आके पूरी फसल को खराब कर देती है, क्रॉप को खराब कर देती है। तो वो होती है टिड्डी, जो होती है वो लोकस्ट होती है। ग्रेगेरियस पेस्ट यानी कि जो ग्रुप में आते हैं, ठीक है। एक इसमें बेटा इंपॉर्टेंट है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल यहाँ पे लिमुलस किंग क्रैब है। लिविंग फॉसिल मतलब ऐसा नहीं है कि अब पाया ही नहीं जाता। लिविंग फॉसिल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये है तो सही, बट इसमें जो बॉडी फीचर्स है ना वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल यहाँ पे बोला गया है। एक विंगलेस इंसेक्ट है यहाँ पे, जो मोस्टली में तो विंग्स होते हैं, बट यहाँ पे एक विंगलेस इंसेक्ट है जो है सिल्वर फिश। ये फिशेस पे बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ रियल फिश, है ना। जैसे सिल्वर फिश हो गया, आपका कटल फिश हो गया, तो ये बहुत बार आपको पूछा जाता है। तो ये फिशेस आपको अलग से लिखनी है। मैं एक शॉर्ट वीडियो पे डालूंगी इस पे कि कौन कौन सी आपकी रियल फिशेस नहीं है, वो जरूर देखनी है आप लोगों को। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ एक, ये देखिए। ये नॉर्मल एक इंसेक्ट की मैंने पिक्चर दिखाई है, जहाँ पे बॉडी डिवाइडेड है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हेड वाला जो पार्ट है उसमें आंखें हैं, कंपाउंड आइज हो, सिंपल आइज हो, कैसे भी हो, हेड वाले पार्ट में एंटीना जो निकल रहे हैं वो भी हेड वाले पार्ट से निकल रहे हैं। लेग्स और विंग्स जो निकल रहे हैं, है ना, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि विंग्स और लेग्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो थोरेक्स वाले पार्ट से हो रहे हैं, ठीक है। ये साइड में एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कॉक्सल ग्लैंड, ये देख रहे होंगे आप, छोटा सा है यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर है बेटा बुक लंग्स का, थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है ये बुक लंग्स का है, रेस्पिरेशन के लिए। और ये है हमारी टिड्डी, दिख रही होगी कैसे पकड़ के बैठी है ना क्रॉप्स के घास को, छोटी सी। ये टिड्डी है, बहुत बार घरों में भी देखने को मिल जाती है। ये लोकस्ट है ना। और ये है हमारा जो लिविंग फॉसिल किंग क्रैब है, वो देखने में खतरनाक लग रहा है ना, फोटो में सुंदर लग रहा है, पास से तो भैया देख नहीं पाओगे। तो दिस वाज अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इतना ही था आर्थ्रोपोडा के बारे में। एनसीईआरटी से हम ना कुछ बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं ना कुछ कम पढ़ रहे हैं, जितना बता रही हूँ ना बेटा वहीं से आप लोगों के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, क्योंकि यही सब मेन पार्ट था। और यहाँ से एनसीईआरटी को मैंने पूरा इंक्लूड कर लिया है। बहुत सारी पिक्चर्स सारी इंसेक्ट की पिक्चर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, पर बेसिक आइडियाज जो पिक्चर्स मैं दिखा सकती हूँ ना आपको, वो यहाँ पे जरूर दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। अब जैसे किंग क्रैब है, मैं उम्मीद करती हूँ आपके माइंड में रहेगा। लिमुलस जो सॉरी जो ये लोकस्ट है, टिड्डी है, इसको भी आप नहीं भूलेंगे। हेड थोरेक्स एब्डोमेन भी आपको याद रहेगा, बुक लंग्स भी आपको याद रहेगा। तो पिक्चर देखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं मोलस्का। मोलस्का जो है बेटा वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम सबसे बड़ा तो कौन था, आर्थ्रोपोडा है ना। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास वो है यहाँ पे मोलस्का। अब मोलस्का के जर्नल कैरेक्टर्स की बात करें, मोलस्का में स्नेल्स आते हैं, है ना। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है इनका वो है कि सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन शेल हार्ड होता है ना। हार्ड शेल होता है। शंख आप सब लोगों ने देखा होगा बेटा, शंख जो है ना वो मोलस्क का बनाया हुआ ही एक शेल है। बहुत से मंदिरों में, है ना, और जो मतलब क्या बोलते हैं घरों में भी बहुत बार मिलता है पूजा के लिए। तो जो शंख बनाया होता है ना वो मोलस्क की बॉडी नहीं बनाया होता है, वो तो वहां से निकल जाता है और शंख रह जाता है पीछे। और जिनका हार्ड शेल बना होता है ना वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वही बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, लेकिन मस्क्यूलर फुट होता है इनका, फुट जो होता है वो मस्क्यूलर होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो वही हेड होगा, सेंसिटिव टेंटिकल्स होंगे, विसरल हम्प भी इनमें प्रेजेंट होता है, एक हम्प जैसा, ऐसे एक हम्प कैमल में हम्प होता है ना, वैसे ही एक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है, विसरल हम्प, जिसमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर फुट मैंने आपको बता दिया। हम्प में ना बेटा, हम्प में ही एक लेयर होती है मेंटल, है ना। जो हम्प वाला पार्ट है, जैसे कैमल का हम्प आप सब लोगों ने देखा है, वहां से आपको याद रहेगा। ऐसे ही मॉलस्क में, स्नेल्स में भी आप देख सकते हैं इस तरह का एक हम्प होता है।
हम्प में एक लेयर होती है मेंटल, यही सिक्रेट करती है, जो शेल होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको मेंटल ही सिक्रेट करती है। पूछा भी जाता है इनडायरेक्टली बहुत बार कि कौन सी लेयर जो होती है, या जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है इसमें मॉलस्क में, वो कौन सीक्रेट करता है। तो हम मेंटल जो लेयर है जो हम्प में प्रेजेंट है वो इसको सीक्रेट करती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन यहाँ से गिल्स से होगा, टिनिडिया भी कह सकते हैं, एक्वेटिक मॉलस्क जो होते हैं उनमें टिनिडिया से होता है। फेदर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये टिनिडिया, और ये मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। लेट मी शो यू वंस। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ये स्नेल है, एप्पल स्नेल जो है सेकंड डायग्राम में है ना, ये इसके ऊपर शेल शेल बना हुआ है, शंख बना हुआ है, ठीक है। यहाँ बीच में इसकी बॉडी और शंख के बीच में जो गैप है ना यहाँ पे, वेट लेट मी ड्रॉ हियर, ये देखो ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे मेंटल कैविटी बना देता है, मेंटल कैविटी। और इसी के अंदर जो कि है हमारा, वो प्रेजेंट होती है, कहाँ थे हम लोग, वेट वेट, हाँ हाँ, मेंटल कैविटी जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टिनिडिया, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो। फिर बात करते हैं, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो टेरेस्ट्रियन मॉलस्क होते हैं उनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कुछ सिंपल मॉलस्क ऐसे हैं जो बॉडी सरफेस से भी गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है, एक्सेप्ट सेफेलोपोड मोलस्क, सेफेलोपोड मोलस्क में क्लोज्ड होता है, बाकी यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हाँ काफी वेल डेवलप्ड होता है इनका नर्वस सिस्टम, ब्रेन टाइप का एक सेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो एक ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर भी बना देती है यहाँ, और नर्व कोर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट मैराइन भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना बेटा, एनिमल किंगडम को याद करने का अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप उसे पूरा पूरा पढ़ें। एनिमल किंगडम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप न्यू चीज जो आ रही है ना उसको याद रखें। अब जैसे यहाँ पे वेल डेवलप्ड ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर याद आया है, तो आपको ये याद रखना है कि वेल डेवलप्ड ब्रेन जैसा जो स्ट्रक्चर आया था ना वो मोलस्क में रहता है ना। सारी बातें मत याद रखो कि हाँ ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिपल प्लास्टिक है, याद रखो यार चल रहे हैं तो वही चल रही है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम किस में ओपन आ रहा है, अब जैसे एक्सेप्शन हो गया इस फाइलम का कि सेफेलोपोड मोलस्क में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ऐसे आपको याद रखना है। कॉमन चीजें मत याद रखो, उससे एनिमल किंगडम में हमेशा कंफ्यूजन होती है। जो अलग चीजें आ रही है, न्यू चीजें हैं, उनको हाईलाइट करो, उनको अलग से एक जगह पे लिखो, और वो आपको बेटर याद होंगी। साथ ही साथ में मैं जो बोल रही हूँ बेटा उसको भी ध्यान से सुनो, आप चाहो तो एक नोटबुक में लिख सकते हो। तो और जो डायग्राम्स है उनको देख के आप मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। अब छोटे छोटे प्रिंटर से छोटे छोटे जो बोलते हैं प्रिंट आउट निकाल के भी स्टिक कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, जैसे आप लोगों को सही लगे। हम तो बस एक गाइड कर सकते हैं, पढ़ना तो आप ही लोगों को है, तो जैसे आप लोगों को सही लगे लर्निंग में वैसे याद रखना है। पर हाँ न्यू चीजें याद रखो, एक्सेप्शन से याद रखो, पुरानी चीजें जो रिपीट हो रही है उनको बार बार मत लेकर आओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा ऑर्गन ऑफ बुर्जानस। अब जैसे मैं बोल रही हूँ सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सब में अलग अलग प्रेजेंट है, तो इन स्ट्रक्चर्स को आपको हाईलाइट करना है। एक पेज लो, उस पर लिखो कि इस फाइल में ये वाला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था, इसमें ये वाला, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है हमारा ऑर्गन ऑफ बुर्जानस, क्रैब्स ऑर्गन भी बोलते हैं इसे, मेटानेफ्रीडिया की ही फॉर्म है ये, या मेटानेफ्रीडिया भी बोल सकते हो आप लोग। रिप्रोडक्शन डाइशियस होते हैं, सेपरेट सेक्सेस, ठीक है। ओविपेरस होंगे, एग्स देंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनका एक कॉमन लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, वो इन लोगों का एक कॉमन लार्वा है। नोटेबल फीचर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, रेड्यूला, इनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है इनके माउथ में, जो फूड को मतलब लेने के लिए काम आता है। रेड्यूला इन्हीं में प्रेजेंट होने वाला है, इनका एक नोटेबल फीचर है, मतलब यूनिक फीचर है इनका। रेड्यूला और किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो ध्यान रखना ये रेस्पिंग ऑर्गन है, फूड को खाने की एक तरह से काम आता है, ठीक है। टेंटिकल्स होंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो दूसरी आर्म को ले आती है वो, और अपनी आर्म को ग्रो करने की उसमें रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा प्रेजेंट होगा। बहुत ही ज्यादा धूप पा रही है बेटा। अभी ठीक है। तो देखिए क्या बता रही थी मैं,
तो रीजनरेशन की हाई पावर होती है इनमें, साथ ही में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नोटेबल फीचर इनका मैं बता चुकी हूँ, यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रीजनरेशन कैपेसिटी भी इनका एक अच्छा फीचर है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टारफिश, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार। अब देख लो यहाँ पे, ये है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये वाला इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। अब इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मेड्रीपोराइट है ना। मेड्रीपोराइट से वाटर की एंट्री होती है, स्टोन कैनाल में जाता है, स्टोन कैनाल में जाने के बाद रिंग कैनाल में जाता है, रिंग कैनाल में जाने के बाद ये गोल वाली रिंग कैनाल है, ये वाली, ठीक है। रिंग कैनाल में जाने के बाद बेटा सबसे पहले ये रेडियल कैनाल में, अब रिंग कैनाल में जाएगा तो सारी रेडियल कैनाल इससे जुड़ी हुई है, इन रेडियल कैनाल में चला जाएगा। रेडियल कैनाल में जाने के बाद बेटा ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है एम्प्यूली, इसकी जो साइड पाइप है एम्प्यूली में जाएगा, और फाइनली ये है एम्प्यूली, देखो ये साइड में छोटे छोटे पाइप है ना, ये वाले एम्प्यूली है। और एम्प्यूली में जाने के बाद फाइनली पहुंच जाएगा किसमें, ट्यूब फिट में, और इन्हीं ट्यूब फिट से इसका होता है रेस्पिरेशन, जो बोलते हैं फीडिंग होती है, और जो वाटर की एंट्री होती है वो। ध्यान रखना है बेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम दोनों ही यूनिक फीचर है अपने अपने फाइलम के। साथ ही में इसकी वाटर की एंट्री कैसे होती है वो भी ध्यान रखना है, स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर एम्प्यूली और फिर ट्यूब फिट। ये आदमी के हाथ में जो देख रहे हैं आपके हैं सी क्यूकम्बर, ऐसे ये सी अर्चिन देख रहे हो ना, स्पाइंस प्रेजेंट है इनकी बॉडी पे, ऐसे ऐसे कांटे जैसे प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम एकाइनोडर्म्स है, क्योंकि बॉडी पे ऐसे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो दिस वाज अबाउट एकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हेमिकॉर्डेटा। तो ये हमारा लास्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का। बेटा हेमिकॉर्डेटा की पता है सबसे अलग बात क्या है, सबसे अलग बात यह है कि पहले इसको ना कॉर्डेट्स ही माना जाता था, हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेट्स ही मानते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ध्यान से देखा गया ना, ध्यान से इसके स्टडीज फीचर्स पढ़े गए, तो इसको नॉन कॉर्डेट्स में ही रख दिया गया बाद में। पहले इसको कॉर्डेट्स मानते थे, फिर इसको एक सेपरेट फाइलम कर दिया, मतलब अलग से फाइलम कर दिया और नॉन कॉर्डेट्स के उसमें ही रख दिया, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ड्यूटेरोस्टोम्स है, ठीक है। मैराइन है, एक्सक्लूसिव मैराइन है यहाँ पे। अच्छा, पानी में ही मिलेंगे सारे, खारे पानी में मिलेंगे। फीचर्स मिक्स होते हैं इनके, है ना, नॉन कॉर्डेट्स के भी और कॉर्डेट्स के भी। तो कॉर्डेट्स से तो इनको हटा दिया, अब क्या बोले कि भाई नॉन कॉर्डेट्स में ही रख देते हैं, सेपरेट फाइलम बना के। तो इनको एक सेपरेट फाइलम की तरह बना के नॉन कॉर्डेट्स में ही रख दिया गया। बॉडी स्ट्रक्चर इनकी ना वर्म लाइक, कीड़े जैसी बॉडी होती है। तीन मेन पार्ट होते हैं उसमें, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। नोटेबल फीचर क्या है इनमें, सीलिएटेड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है फिल्टर फीडिंग के लिए। फिल्टर फीडिंग आप लोगों को पता है कि कौन सा पार्ट, कौन सी खाने की चीज अंदर लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, छन्नी की तरह छान देते हैं उसको, वो होती है फिल्टर फीडिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए और फिल्टर फीडिंग के लिए सीलिएटेड गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कोलर रीजन में एक स्टोमा भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपल नर्व कॉर्ड होती है, स्मॉल ब्रेन होता है, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनका यूनिक फीचर, एक्सक्रीशन के लिए मेन जो है इनका प्रोबोसिस ग्लैंड है। रेस्पिरेशन में बता चुकी हूँ, गिल्स से होगा, सिलेटेड होते हैं इनकी गिल्स। रिप्रोडक्शन सेक्स से सेपरेट होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, सेक्सुअली सेक्सुअल दोनों फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, जब उसकी फॉर्म में होगा ना सेक्सुअल की फॉर्म में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल है इसका बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। लेट मी शो यू द पिक्चर। ये है हमारा बेलेनोग्लोसस, एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो थोड़ा रंगीन बना दिया है मैंने इसको। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये है इसका प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस, और प्रोबोसिस ग्लैंड ही इनके एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट है। ये कॉलर वाला पार्ट सेकंड वाला, ठीक है, ये मिडल वाला पार्ट जो होता है वो, और ये एक तरह से बोल सकते हैं टेल वाला पार्ट, जिस जहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है, ये है टेल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये था आपका बेलेनोग्लोसस, और ये है आपका सैकोग्लोसस। इस तरह से वर्म लाइक कीड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ ब्रैंकियल रीजन दिखाया हुआ है आपको, जहाँ पे गिल पोर्ट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। और बस यही मेन था इसके बारे में। प्रोबोसिस कॉलर आप लोगों को एक तरह से डायग्राम देखना था इसका, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसके बारे में। तो ये हो गया बेटा हमारे यहाँ के नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम कंप्लीट। हेमी कॉर्डेटा तक हमने कर लिया है। अब जो मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगी ना, वो आप लोगों के लिए कॉर्डेट्स का वन शॉट लेकर आऊंगी। कॉर्डेट्स का पूरा एक साथ हम पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेट्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
इसको पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा। एक्सेप्शन से, अलग फीचर से पढ़ो, कॉमन है उसको कभी भी लर्न मत करो। आज मैं इसका पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। जो इसकी एक चार्ट वाली पिक्चर मैं आप लोगों को देने वाली थी नॉन कॉर्डेट्स की, तो एनसीईआरटी चार्ट इजी फॉर्म में, और जो इसकी पिक्चर है पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर कर दूंगी। जरूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कॉर्डेट्स में। और आज से मैं एनिमल्स की शॉर्ट्स भी शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे ऐसी बातें एनिमल्स की जो नॉर्मली सब लोगों को नहीं पता होता, वो एनिमल्स की शॉर्ट्स भी आप लोग जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।